Hello, my dear students. We are continuing chapter 13 motion in time, and in the previous lecture, we had discussed about speed. Formula of speed was distance upon my time, and its SI unit is speed. Today we will discuss about the numerical based on the topic speed. तो यहाँ हमारे पास फॉर्मूला गिवन है कि स्पीड को हम किस तरीके से निकालते हैं. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय में टाइम. तो फर्स्ट सैम्पल प्रॉब्लम के अंदर क्या कहते हैं कि एक स्कूटरिस्ट है जो 50 मीटर डिस्टेंस 20 सेकेंड्स के अंदर कवर करता है और क्या कहता है कि हमें उसकी क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है. तो मतलब हमारे पास दो चीज़ें बिल्कुल गिवन है. डिस्टेंस गिवन है दैट इज 50 मीटर, टाइम गिवन है 20 सेकेंड्स. हम स्पीड निकाल सकते हैं. स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बाय में टाइम. जब हम डिस्टेंस और टाइम की वैल्यू यहाँ इस फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो स्पीड हमारे पास कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड. Hello, my dear students. We are continuing chapter 13 motion in time with the topic speed. In the last lecture, we had discussed about the formula of speed, but that was speed is equals to distance by time and its SI unit is meter per second. Now we will solve some sample problems which is given in our book at page number 207, 208 and 209. Let us start with first sample problem. इसमें क्या कहता है, अ मैन राइडिंग अ स्कूटर ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर इन 20 सेकेंड. कि स्कूटर पे एक इंसान स्कूटर चला रहा है जो 50 मीटर की डिस्टेंस 20 सेकेंड के अंदर कवर करता है. तो यहाँ दो चीज़ें हमें दी हुई हैं. क्या दिया हुआ है, हमें डिस्टेंस दी हुई है. डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, दैट इज़ 50 मीटर, और टाइम कितना दिया हुआ है, 20 सेकेंड्स. अब वो हमें कह क्या रहा है कि हमें क्या निकालना है, हमें स्पीड निकालनी है. स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में टाइम. अब डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 50, टाइम कितना है 20 सेकेंड, 0 से 0 कैंसिल, तो ये स्पीड हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2.5 मीटर पर सेकेंड. तो हेंस जो स्कूटर है वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, दैट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड. है सेकेंड सैम्पल प्रॉब्लम की. सेकेंड सैम्पल प्रॉब्लम के अंदर कहता है ट्रेन ए ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स वेयर एज अनदर ट्रेन बी ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर इन 4 आवर. विच ट्रेन ट्रैवल्ड फास्टर. तो यहाँ हमें कंडीशन दी हुई है. कहता है एक तो हमें ट्रेन ए के बारे में बताया हुआ है, दूसरा हमें ट्रेन बी के बारे में बताया हुआ है. अब ट्रेन ए की डिस्टेंस कितनी दी गई है हमें, दैट इज इक्वल्स टू 120 किलोमीटर, और टाइम कितना दिया गया है, दैट इज इक्वल्स टू 3 आवर्स. जबकि ट्रेन बी जो मूव कर रही है कहता है वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करती है, दैट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर, और उसका टाइम क्या है, दैट इज इक्वल्स टू 4 आवर. अब दोनों ट्रेन्स की हमें दो दो यूनिट्स गिवन है, दोनों की हमें डिस्टेंस भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, और फिर वो क्या पूछ रहा है कि कौन सी ज़्यादा तेज़ी से मूव करिए. तो इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम स्पीड निकालेंगे. तो स्पीड का फॉर्मूला हम दोनों में यूज़ करते हैं. क्या स्पीड क्या होती है, दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में टाइम. सेम फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में टाइम. अब दोनों के अंदर हम क्या करेंगे, ये अपनी जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे. यहाँ ट्रेन ए के इसमें क्या है, डिस्टेंस कितना है हमारे पास 120 किलोमीटर, और टाइम कितना है, दैट इज़ 3 आवर्स. तो यहाँ जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो स्पीड कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर. मतलब जो ट्रेन ए है वो पर आवर कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 40 किलोमीटर कर रही है. फिर बात करते हैं ट्रेन बी की. अब जो ट्रेन बी है वो कितनी डिस्टेंस कवर करती है, 180 किलोमीटर, और कितने टाइम के अंदर, 4 आवर्स के अंदर. तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ हमारे पास जो स्पीड रहेगी वो क्या रहेगी, जब हम इसको काट रहे हैं, दैट इज़ 290, 2 1 245. तो यहाँ जो ट्रेन बी थी वो कितनी स्पीड से मूव कर रही है, दैट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर. अब इन दोनों का कंपैरिजन लेके देखेंगे कि कौन सी ट्रेन ज़्यादा तेज़ मूव करे. ट्रेन ए की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन बी की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर. तो इन दोनों के कंपैरिजन में हम क्या कहेंगे कि जो ट्रेन बी है दैट ट्रेवल फास्टर. तो यहाँ हमारा जो सेकेंड सैम्पल प्रॉब्लम है वो क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है. अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड सैम्पल प्रॉब्लम की. इसमें क्या कहता है, जो सलमा टेक्स 15 मिनट्स फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल ऑन अ बाइसिकल. सलमा क्या करती है, स्कूल
जाती है अपने घर से और किस पर जा रही है, बाइसिकल पर जा रही है। कहते हैं इफ़ द बाइसिकल हैज़ अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, अगर बाइसिकल जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है और 15 मिनट में वो स्कूल पहुंच रही है, तो हमें ये बताना है कि उसके घर और स्कूल के बीच में कितना डिस्टेंस है। मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या दी गई है, हमारे पास दो टर्म्स दी गई हैं। एक तो क्या दिया हुआ है, टाइम, टाइम कितना दिया हुआ है 15 मिनट्स, और जो स्पीड है वो हमारे पास कितनी दी गई है, दैट इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ स्पीड के अंदर जो यूनिट यूज़ हुई है टाइम की, वो कौन सी यूज़ हुई है, सेकेंड यूज़ हुई है। और टाइम यहाँ हमें कौन सा गिवन है, मिनट्स के अंदर, तो यहाँ हम क्या करेंगे, टाइम को सेकेंड्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 15 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड। अब हमें पता है 1 मिनट में क्या होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 15 मिनट के अंदर कितने सेकेंड्स होंगे, दैट इज इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई 60, दैट इज इक्वल्स टू 900 सेकेंड। अब स्पीड है हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड, टाइम है हमारे पास 900 सेकेंड, हमें निकालना क्या है, हमें डिस्टेंस निकालनी है। अब डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, स्पीड का लगाएंगे। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में टाइम। डिस्टेंस निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना है 900 सेकेंड। तो यहाँ जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी, दैट इज 1800 मीटर, और या फिर हम कह सकेंगे कितनी, 1.8 किलोमीटर। मतलब सलमा के घर और उसके स्कूल के अंदर जितनी मिनिमम जो डिस्टेंस है वो कितनी है, लगभग 1800 मीटर और 1.8 किलोमीटर। तो ये थी हमारा थर्ड सैम्पल प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सैम्पल प्रॉब्लम 4 की। उसमें क्या दिया गया है, कहते हैं फोर्थ सैम्पल प्रॉब्लम के अंदर हमें क्या कह रहा है, कहते हैं अ कार मूव्स विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। जो कार है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, कितनी देर के लिए, 15 मिनट के लिए। मतलब टाइम भी हमें दिया हुआ है कितना, 15 मिनट्स। एंड फिर क्या कहता है, देन विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट। मतलब दूसरा केस उसने क्या कहा कि दूसरे केस में उसने अगले 15 मिनट के लिए जो स्पीड है वो चेंज करके कितनी लगा दी, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम उस दौरान भी उसने कितना यूज़ किया, दैट इज 15 मिनट्स। अब ये पूछ रहा है कि टोटल डिस्टेंस कार ने अब तक कितनी ट्रैवल की। मतलब पहले 15 मिनट में उसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे 15 मिनट के अंदर उसने किस स्पीड से मूव किया, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मतलब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें यहाँ पर सबसे पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। अब डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है 15 मिनट्स। अब यहाँ मिनट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, आर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो मतलब 15 मिनट्स को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 15 बाय में 60 आर। अब इसको जब हम कट करेंगे, 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, 4 1 जा 4, एंड देन ये कितना आ जाएगा, हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन फर्स्ट 15 मिनट इज 10 किलोमीटर। देन हम कहते हैं सेकंड केस के अंदर, अब सेकंड केस में हमारे पास क्या है, स्पीड दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर की, टाइम वही दिए हुए 15 मिनट, जिसे हम चेंज करेंगे किस में, आर के अंदर। तो 15 बाय में 60 आर। यहाँ भी हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, कैसे, दैट इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। यहाँ स्पीड कितनी है 60 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 15 बाय में 60 आर। अब 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, तो डिस्टेंस टोटल कितनी आ जाएगी, 15 किलोमीटर। अब इसने हमसे पूछा क्या था कि कार ने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल किया था, पहले 15 मिनट में कितनी थी 10 किलोमीटर, और देन उसने कितनी की 15 किलोमीटर नेक्स्ट 15 मिनट के अंदर। तो टोटल डिस्टेंस जो कार ने ट्रैवल की वो कितनी हो गई 25 किलोमीटर। तो हमारा आंसर यहाँ क्या रहेगा, दैट इज इक्वल्स टू 25 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं हमारी फिफ्थ सैम्पल प्रॉब्लम की। इसके अंदर कहता है जो कार का ओडोमीटर होता है, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जो उस कार की टोटल डिस्टेंस बताता है कि मतलब उस कार ने अब तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। कहता है उसकी रीडिंग की बात करें, कहता है कार ने जो रीडिंग देखी हमने ओडोमीटर के अंदर, वो स्टार्टिंग में कितनी थी 57,321 किलोमीटर, जबकि टाइमिंग क्या था 8:30 AM। और उसके बाद उसने क्या किया, कार को चलाया और 8:50 पर दोबारा रीडिंग नोट की। दोबारा रीडिंग नोट की 20 मिनट के बाद, तो रीडिंग क्या आई
57,336 किलोमीटर। अब यहाँ हम क्या निकालेंगे, हमें डायरेक्टली डिस्टेंस और टाइम नहीं दिया गया, हमें उसने क्या कहा है, हमें उसने घुमा दिया। कहता है ओडोमीटर में इनिशियल रीडिंग ये थी, 20 मिनट ट्रैवल करने के बाद इतनी हो गई, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास यहाँ कितनी हो जाएगी, जो फाइनल अब हमारा ओडोमीटर ने रिप्रेजेंट किया कितना, 57,336 किलोमीटर माइनस स्टार्टिंग में कितनी थी रीडिंग, 57,321 किलोमीटर। तो यहाँ हमारे पास जो डिस्टेंस ट्रेवल आई वो कितनी आई, 15 किलोमीटर। टाइम उसने कितना कहा, कहता है 8:30 बजे उसने स्टार्ट की और 8:50 पे रोक दी, तो मतलब यहाँ पर टाइम हमारे पास क्या हुआ, 20 मिनट। अब इस 20 मिनट को हम क्या करेंगे, आर के अंदर भी चेंज कर सकते हैं या एज इट इज़ भी रहने दे सकते हैं। पर सबसे पहले हम चलो चेक करते हैं कि ये हमें कह क्या रहा है। सबसे पहले इसने कहा है कि हमें स्पीड निकालनी है कार की इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर पर मिनट। अब किलोमीटर में भी है हमारे पास डिस्टेंस और टाइम किस में है, मिनट में। तो मतलब अभी हम कोई भी यूनिट चेंज नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में टाइम। डिस्टेंस कितनी है, 15 किलोमीटर, टाइम कितना है, 20 मिनट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 3/4 इज इक्वल टू 0.75 किलोमीटर पर मिनट। मतलब वो जो कार है 1 मिनट के अंदर कितना मूव कर रही है, 0.75 किलोमीटर। फर्स्ट जो पार्ट था वो हमने कैलकुलेट कर दिया, फिर सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। अब वो क्या कह रहा है, कहता है उसी स्पीड को अब हमें किस में निकालना है, किलोमीटर पर आवर की टर्म के अंदर निकालना है। तो डिस्टेंस तो हमारे पास ऑलरेडी किसके अंदर है, किलोमीटर के अंदर। कितनी है, 15 किलोमीटर। टाइम कितना है, 20 मिनट। अब मतलब मिनट को हमने क्या करना है, टाइम को चेंज करना है आर के अंदर। तो मिनट को जब हम आर में कन्वर्ट करते हैं, हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 60, 20 बाय में 60 आर, दैट इज इक्वल्स टू 1/3 आर। फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में टाइम। अब डिस्टेंस कितना है, 15 किलोमीटर, टाइम कितना है, 1 बाय में 3 है, तो वो 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ हमारे पास जो स्पीड आएगी दैट इज इक्वल्स टू 45 किलोमीटर, 15 3 ज़ा 45 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ हमारे पास स्पीड कितनी आई कार की पर आवर के अंदर, मतलब 1 घंटे के अंदर जो कार है वो कितनी स्पीड से मूव करेगी, दैट ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से जो हम फॉर्मूला था हमारा स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में टाइम, उसकी हेल्प से न्यूमेरिकल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।